कॉरपोरेशन पर नजर डालते हैं। 3.5% ये स्टॉक ऊपर है। कंपनी को 99 करोड़ का ऑर्डर मिला, जिसके बाद स्टॉक में एक तेजी बनी है। नितिलेश जी क्या सलाह देंगे रेलटेल पर? एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर सकते? रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देखो, स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो एक लोअर लेवल से अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला है। 300 का एक इंपॉर्टेंट एरिया था वहां से, लेकिन जो यहाँ से एक ग्लिड डाउन जो देखने को मिला है 380 से लेके 400, ये लेवल्स मेरे हिसाब से उछाल में एग्जिट का ही राय होगा। जब तक ये स्टॉक 400 के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन नहीं होता है, तब तक मेरे हिसाब से ये जो भी बाउंस आएंगे वहां पे अपनी लॉन्ग्स को क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग की सलाह तभी होगी, एक तो ये स्टॉक नीचे अगर मिलता है 250, जहां से एक मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था वही लेवल, या फिर 400 के ऊपर सस्टेन होता है तो 380 आपका स्टॉप लॉस होता तो रेल टेल पर ये नजरिया नितलेश जी का आता हुआ। कुछ और स्टॉक को अपने रडार पर ले आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीमेंस की। जी हाँ, सीमेंस को अगर हम देखें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लगभग 3.5% की तेजी यहाँ पर सीमेंस में नजर आ रही है। एक और स्टॉक जो है वो आपके सामने हम लेकर आते हैं, और ये स्टॉक है पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक की। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि लगभग 3.5% की तेजी है। और डीएलएफ को अगर हम देखें तो डीएलएफ में भी इस वक्त लगभग 3.5% की तेजी है। तीनों स्टॉक सीमेंस, पीएनबी और डीएलएफ, इनमें 3.5% की तेजी आज के बाजार में हम देख पा रहे हैं। वैशाली जी जरा बताइए इन तीनों स्टॉक पे आपका नजरिया। तो डीएलएफ तो आज मैंने रेकमेंड किया ही है, बिकॉज ऐसे जैसे कि मैंने कहा कि आप मंथली चार्ट भी देखेंगे, सो ट्रेंड एकदम लगातार है। सो जब ऐसे मंथली चार्ट के व्यू से अगर पॉजिटिव बायस है तो हम देखेंगे कि बाय एट एवरी डिक्लाइन। सो फिलहाल कल के जो फॉल में ये 820 का सपोर्ट होके और फिर बाउंस दिया है। तो नाउ नियर टर्म सपोर्ट 830 का रखा जा सकता है, और 880 900 का टारगेट, नेक्स्ट टारगेट के लिए ये ट्रेंड मुझे सही लग रहा है। दूसरा आपने मुझे पूछा है कौन सा स्टॉक है? सीमेंस। तो सीमेंस कंटिन्यूज, एक्चुअली आप देखेंगे कैपिटल गुड्स में जैसे कि एबीबी है, सीमेंस है, लगातार ट्रेंड इज इंटैक्ट। तो फिलहाल भी मुझे लग रहा है दैट आई थिंक दिस ट्रेंड शुड कंटिन्यू। 4600 का अभी नई बाइंग के लिए आई डोंट थिंक इट्स अ फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बट 4600 या 45500 के सपोर्ट के साथ ये स्टॉक को कंसिडर किया जा सकता है। और जिनके पास हो भी तो अगर ये 4500 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके होल्ड करिए, बिकॉज इट्स क्वाइट लाइकली ये स्टॉक जा सकता है दोबारा 5000 5200 की तरफ। सो इसमें भी मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, एक और मैंने स्टॉक की चर्चा माफ कीजिएगा, पीएनबी। पीएनबी पे क्या नजरिया आपका? तो ओवरऑल आई थिंक पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में कल हमने देखा था कि अच्छा सा एक करेक्टिव मूव आया है, बट 115 इट्स अ क्लस्टर ऑफ सपोर्ट। 115 100 तो कल एक स्पाइक के हिसाब से थोड़ा ट्रेंड जरूर थोड़ा वीक हुआ था, बट आई थिंक इट इज अ क्लस्टर ऑफ कंसोलिडेशन एट अराउंड 115 114 लेवल्स। सो जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है आई थिंक पीएनबी में भी एक दोबारा बाउंस आ सकता है। फिलहाल हम ये 120 के लेवल्स पे है। 125 126 विल बी द नेक्स्ट टारगेट रेजिस्टेंस। उसके ऊपर सस्टेन करता है तो दोबारा हम 130 135 के टारगेट्स देख सकते हैं। अगले सेगमेंट का ट्रेड का चौका। और इस सेगमेंट में हमारे एक्सपर्ट आपको सुझाएंगे कुछ ट्रेडिंग आइडियाज। और वैशाली, सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे। बताइए आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या होंगे आज? जहाँ पे क्लियर ट्रेंड एक दिख रहा है तो एक तो है एसबीआई, जो हमने कल भी देखा दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल द वीकनेस एक ट्रेंड इंटैक्ट रहा है। सो 720 का एक मेजर सपोर्ट बन रहा है, और आज जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक बाउंस आया है 750 की तरफ। सो मैं सलाह दूंगी कि एक बाय नाउ और इन डिक्लाइन ऑल्सो। और अब मैं सपोर्ट लेवल एलिवेट कर रही हूँ 730 तक, और मेरा प्रोजेक्टेड टारगेट आएगा 770 टू 780। तो एक मुझे एसबीआई सही लग रहा है, और दूसरा जो है रियलिटी में से डीएलएफ। डीएलएफ भी अगर आप देखेंगे तो लंबे ट्रेंड का जो आप देखेंगे तो इट्स शोइंग लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। एक करेक्टिव मूव जरूर आया था, बट आई थिंक नाउ यहाँ से 830 के स्टॉप लॉस के साथ ये 880 की तरफ जा सकता है अगर मार्केट कंटिन्यूज टू शो अ बाउंस। सो ये दो स्टॉक्स मुझे फिलहाल सही लग रहे हैं।
ठीक है, तो ये राय फिलहाल वैशाली जी की तरफ से आती हुई। नितलेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप बताइए, आपकी नज़र में कौन से स्टॉक्स हैं? तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि जहाँ पे बेस फॉर्मेशन बन रहा है वो है एसबीआई कार्ड का। अगर हम लोग देखेंगे तो 680 700 एक इंपॉर्टेंट बेस एरिया यहाँ पे बना रहा है। तो 704 705 ये लेवल का अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ से बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। 695 रुपीज हम लोग स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके इनिशियल लेवल के ऊपर पहला जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा 720 का। और 720 को अगर ये निकाल देता है तो फिर इसमें पोजिशनल बेसिस के ऊपर हम लोग 760 770 के लेवल के लिए भी क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। दूसरा जो मेरा ट्रेड होगा वो काफी हेवीवेट काउंटर है, रिलायंस में अगर हम लोग देखेंगे तो एक लेवल का ब्रेकडाउन किया था 2910 2920 ये लेवल का ब्रेकडाउन किया था। तो उसी लेवल को अभी रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 2910 2915 ये लेवल के ऊपर शॉर्ट करके चलेंगे। 2930 मतलब सिर्फ 15 पॉइंट का एक हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। और नीचे में मुझे लग रहा है कि फिर से रिलायंस 2820 ये लेवल्स क्या कर सकता है, टेस्ट कर सकता है। तो ये नज़रिया फिलहाल इन स्टॉक्स पर आता हुआ और पसंद आता हुआ रिलायंस और एसबीआई कार्ड इस वक्त नितलेश बीएसई लिमिटेड में नजर आ रही है। इसके अलावा सीडीएसएल का स्टॉक देखें तो यहाँ भी लगभग 5.5% की तेजी नजर आ रही है। और हुडको को अगर देखें तो यहाँ जो एक तेजी का मोमेंटम बना हुआ था वो अभी भी कायम है। आज हम देख रहे हैं 3.5% की तेजी। तो बीएसई, सीडीएसएल और हुडको, इस पर एक राय लेते हैं। वैशाली जी बताइए, आपका नजरिया क्या होगा? तो आई थिंक सीडीएसएल, बीएसई ये सभी स्टॉक्स हैं। आई थिंक हर एक डिक्लाइन के एक मौके है खरीदने के लिए। सो आई थिंक सीडीएसएल ऑल्सो आई थिंक काफी करेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे एक 1680 का एक जो सपोर्ट है वो एक प्रोमिनेंट सपोर्ट है। तो वहां से ये सपोर्ट को लेके ये खरीदा जा सकता है, बिकॉज नाउ यहाँ से जो बाउंस आएगा आई थिंक ये 1850 के टारगेट के लिए है। 1850 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हायर टारगेट्स भी मिल सकते हैं। और लंबे समय का हम प्रोजेक्टेड टारगेट्स देख रहे हैं तो 2100 का है। सो सीडीएसएल ऑन अ ब्रॉड बेस आई थिंक नियर टर्म सपोर्ट है 1680। और प्रोमिनेंट दूसरा जो मेन सपोर्ट है जो 200 डे मूविंग एवरेज का भी है वो 1500 का है। तो आई थिंक ऐसे स्टॉक्स जैसे कि सीडीएसएल, बीएसई हर एक डिप पे खरीदना चाहिए। एज कंपेयर टू सीडीएसएल, बीएसई का स्टॉक अभी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। प्रीवियस हाई जो हुआ है 2575 वहां से कंसोलिडेट ही हुआ है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है और आज हम देख रहे हैं वॉल्यूम के साथ एक बाउंस बैक आया है। तो एक ये भी एक बाइंग का मौका है। नियर टर्म सपोर्ट कम्स टू 1930। सो इसी अनुसार एक अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट जो दिखेंगे वो है 2380। उसके ऊपर देखेंगे तो 2600 के टारगेट्स दिख सकते हैं। तो ये स्टॉक्स फिलहाल मुझे पॉजिटिव लग रहे हैं। और हुडको जो बात करें अभी फिलहाल 182 का है। तो आई थिंक ये भी एक सपोर्ट है। लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी आप देखेंगे तो 160 का है। 160 का नियर टर्म आई थिंक नियरली हुआ था एक अभी रिट्रेसमेंट और वहां से दोबारा बाउंस आ रहा है। आई थिंक दिस टू इज अ पॉजिटिव, बिकॉज ओवरऑल आप देखेंगे कि ये सभी स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज वेरी इंटैक्ट। तो ये सब लेवल्स बनते हैं बाइंग के लिए। ठीक है, तो लगभग सभी स्टॉक पर खरीदारी के मौके नजर आते हुए वैशाली जी को